गाइस, क्या आपको पता है कि 90% से भी ज्यादा ट्रेडर्स हैं जो कि लेवल्स को बहुत ही गलत तरीके से मार्क करते हैं, जिनकी वजह से उनको बार बार लॉस होता है। एंड क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी लेवल को ड्रॉ किया हो और मार्केट ने उस लेवल की रिस्पेक्ट ना की और मार्केट सीधा उसको तोड़ के निकल गया हो? अगर ये सारी प्रॉब्लम आपको भी फेस करनी पड़ती है मार्केट में, तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि लेवल्स को मार्क करने का सही तरीका क्या है अपने चार्ट पे। और खासकर ये वीडियो इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए होने वाली है, क्योंकि मैं खुद एक इंट्राडे ट्रेडर हूं, जहां पे मैं ऑप्शन बाइंग भी करता हूं, ऑप्शन सेलिंग भी करता हूं। तो बहुत ही सिंपल तरीके से स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में कि जब भी आप अपने दिन की शुरुआत करो ट्रेडिंग के लिए, सबसे पहले इस तरीके से लेवल्स आपके मार्क होने बहुत जरूरी हैं, तब जाके आपको अपनी ट्रेडिंग का सही रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो ये सब एक्सप्लेन करने के लिए मैं सबसे पहले आपको लेके चलता हूं अपनी स्क्रीन पे, जहां पे मैं आपको चार्ट के ऊपर सही तरीके से लेवल्स मार्क करके दिखाऊंगा और सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगा। सो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सो गाइज, मेरी स्क्रीन पे मैंने अभी निफ्टी का चार्ट ओपन कर रखा है। एंड निफ्टी का ये जो चार्ट है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर आप देख रहे हो, सो मोस्टली देखो मैं इंट्राडे ट्रेडिंग करता हूँ, जहाँ पे मैं ऑप्शन सेलिंग भी करता हूँ, ऑप्शन बाइंग भी करता हूँ, स्कैल्पिंग भी करता हूँ। ये सारी चीजें मैं करता हूँ। और मेरा जो मोस्ट कॉमन जो टाइम फ्रेम है जो मैं यूज करता हूँ, वो है 5 मिनट, 3 मिनट्स एंड 1 मिनट। ठीक है, जिसमें मेरे को ऑप्शन सेलिंग करनी होती है तो मैं 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करता हूँ। एंड जब मुझे स्कैल्पिंग करनी होती है तो मैं मोस्टली 1 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करता हूँ। ठीक है, एंड मेरी तरह जो भी इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं वो मोस्टली सेम टाइम फ्रेम को यूज करते हैं, जिसमें से सबसे कॉमन जो टाइम फ्रेम है वो है 5 मिनट। ठीक है, सो उसी के हिसाब से मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए आपको किस तरीके से अपने लेवल्स को मार्क करना है। ठीक है, सो जब भी दिन की शुरुआत हो उससे पहले ये आपका जो टास्क है ये कंप्लीट हो जाना चाहिए। सबसे बेस्ट वे लेवल्स को मार्क करने का ये है कि आप रात को ही अपनी जितना भी एनालिसिस है चार्ट का वो सब करके रखो, जितने भी आपके लेवल्स हैं वो सारे ड्रॉ कर लो, जिससे कि आप नेक्स्ट डे जब आप मॉर्निंग में ट्रेड करने बैठो तो आपके जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो सारे क्लियर होने चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि मार्केट किस तरीके से किस लेवल को रिस्पेक्ट दे सकता है। ठीक है, सो जैसे मैं अगर आज की बात करूं तो आज डेट है 18 अप्रैल और डे है सैटरडे। ठीक है, अब हमें मंडे के लिए तैयारी करनी है। मंडे को मार्केट किस तरीके से परफॉर्म कर सकता है उसके लिए मैं सारे लेवल्स ड्रॉ करने वाला हूं आपके सामने। ठीक है, सो सबसे पहले तो ये है कि जो लास्ट वर्किंग डे होता है किसी भी मार्केट का, उसको सबसे पहले मार्क करना है आपको। ठीक है, सो अगर आप देखोगे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जो लास्ट वर्किंग डे था वो 17 था। ठीक है, तो 17 की अगर मैं बात करूं तो मार्केट यहां से शुरू हुआ था, यहां तक चला पूरा। ठीक है, सो लास्ट वर्किंग डे पे मार्केट ने इस तरीके से परफॉर्म किया था। ठीक है, सो सबसे पहले तो आप इस दिन का जो सबसे हाईएस्ट लेवल है और जो सबसे लोएस्ट लेवल है उसको मार्क करो। ठीक है, सबसे हाईएस्ट की बात करूं तो जो लास्ट कैंडल बनी थी ना मार्केट की, वो सबसे हाईएस्ट है इसमें। ठीक है, तो मैं इसको मार्क कर लेता हूँ। ये एक मैंने ड्रॉ कर ली लाइन जो कि है सबसे हाईएस्ट पॉइंट उस दिन का। ठीक है, एंड सिमिलरली सबसे जो लोएस्ट पॉइंट है मुझे वो भी मार्क करना है। तो जो फर्स्ट कैंडल बनी थी वो सबसे लोएस्ट थी, तो मैं इसका जो लो पार्ट है, सबसे बॉटम पार्ट है, मैं इसको भी मार्क कर लेता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैंने मार्क कर दिया जो लास्ट वर्किंग डे का हाईएस्ट पॉइंट था, लोएस्ट पॉइंट था। ठीक है, सो हमें एक रेंज मिल गई है। ठीक है, लेकिन सिर्फ इन दो लेवल्स को मार्क करने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि मार्केट का सेंटीमेंट बुलिश भी हो सकता है, बेरिश भी हो सकता है मार्केट नेक्स्ट वर्किंग डे पे इसके ऊपर भी निकल जाए, हो सकता है मार्केट इसके नीचे भी निकल जाए। ठीक है, तो इसके ऊपर अगर निकलता है, ब्रेकआउट देता है, तो मार्केट कहां तक जा सकता है, एंड इसके नीचे अगर ब्रेकडाउन आता है मार्केट में तो मार्केट कहां तक जा सकता है। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले हम थोड़े से हाईयर टाइम फ्रेम पे जाते हैं। मैं आवरली टाइम फ्रेम चूज करता हूँ। ठीक है, आवरली टाइम फ्रेम पे देखते हैं कि मार्केट ने किस तरीके से बिहेव किया है। तो अगर आप आवरली टाइम फ्रेम पे देखोगे ना, मार्केट ने यहाँ से गैप अप दिखाया और जितना ये बीच का एरिया अगर आप देख रहे हो ना, इस पूरे एरिया में मार्केट ने अभी तक एक भी बार नहीं आया है। ठीक है, ये पूरा एरिया जो है मार्केट अनटच्ड है, मार्केट अभी तक यहाँ पे आया नहीं है। तो हो सकता है मार्केट अगर यहाँ से गैप डाउन देता है ना, अगर यहाँ से कुछ फॉल आता है, तो जो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल मार्केट के पास होगा ना वो ये वाला होगा जो मैंने लाइन मार्क करके दिखाई आपको अभी। ठीक है, सिमिलरली अगर मार्केट अपसाइड में निकलता है, लेट से कि यहाँ पे ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन होता है एंड मार्केट यहाँ से अप ट्रेंड में जाता है, ब्रेकआउट आता है, तो ऊपर के लेवल्स को भी मार्क करने के लिए हम थोड़ा सा साइड में देखते हैं कि मार्केट ने क्या किया है। तो मार्केट अगर आप देखोगे ना, मार्केट के पास एक लेवल है ये वाला, जहां से मार्केट ने मल्टीपल टाइम्स कंसोलिडेशन किया है और मार्केट यहां से नीचे आया है। अगर आप नोटिस करोगे इस पॉइंट पे, सो काफी ज्यादा कंसोलिडेशन है यहाँ पे। अगर आप देखोगे तो मल्टीपल कैंडल्स हैं जो कि इस लाइन के नीचे रही हैं। बीच में एक कैंडल डेफिनेटली यहाँ पे बनी थी जिसने ब्रेकआउट दिया था इस कैंडल ने, लेकिन ये जो ब्रेकआउट था ये सस्टेन नहीं हो पाया और फॉल्स ब्रेकआउट देके मार्केट वापस से इस लाइन के नीचे आ गए। ठीक है, सो ये हमने मोटे मोटे तरीके से लेवल को मार्क कर लिया अपने। अब हमारे पास टोटल 4 लेवल्स बन चुके हैं। ठीक है, अगर मैं आपको मेंशन करके दिखाऊं ना, तो सबसे जो क्लोजेस्ट वाला लेवल होता है, लेट्स से कि जो रेजिस्टेंस है, उसको हम बोलते हैं इमीडिएट रेजिस्टेंस। ठीक है, इमीडिएट वर्ड मैं क्यों यूज कर रहा हूँ, क्योंकि मार्केट
एग्जैक्टली वहीं पे खड़ा है, सबसे पहला जो रेजिस्टेंस आएगा वो यही है, इसीलिए वर्ड इमीडिएट यूज किया इसमें, ठीक है। और अगर मैं इमीडिएट सपोर्ट की बात करूं, तो जो नीचे वाली लाइन ड्रॉ की थी मैंने, ये वाली, ये इमीडिएट सपोर्ट का काम करेगी। थोड़ा सा मार्क करके दिखा रहा हूँ जिससे कि आपको थोड़ी सी क्लैरिटी मिले, ठीक है ना। तो अब हमारे पास इमीडिएट रेजिस्टेंस है, इमीडिएट सपोर्ट है, ठीक है। और जो दूर का ऊपर का मैंने लेवल मार्क रखा है, इसको क्या बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे हम मेजर रेजिस्टेंस, ठीक है। मेजर रेजिस्टेंस, मेजर मैं क्यों बोल रहा हूँ इसको, क्योंकि अगर मार्केट यहाँ से अपसाइड में निकलता है ना, तो सबसे जो इंपॉर्टेंट लेवल है ना मार्केट के लिए वो ये है, ठीक है। एंड सिमिलरली अगर मैं नीचे की बात करूँ, अगर मैं बॉटम साइड में आता हूँ, तो मेजर जो सपोर्ट लेवल है वो कौन सा होगा, ये वाला मेजर सपोर्ट, ठीक है। तो अब हमारे पास 4 लेवल्स आ चुके हैं, ठीक है। लेकिन बात सिर्फ इतना करने से नहीं बनेगी, क्योंकि सबसे जो बेस्ट वे ना मार्केट को स्टडी करने का, वो लेवल्स के थ्रू नहीं है, वो जोन्स के थ्रू है, ठीक है। अगर मैं आपको वापस से छोटे टाइम फ्रेम पे लेके चलूं, ठीक है, मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे वापस से आता हूँ, ठीक है। अब जो भी हमने लेवल्स को मार्क किया ना, थोड़ा सा उसको डीप में जाके देखेंगे कि जो हमने लेवल्स को मार्क किया है उसको हम कैसे और बेटर बना सकते हैं। तो सबसे पहले जो इमीडिएट सपोर्ट है, मैं इससे शुरुआत करता हूँ, ठीक है। इमीडिएट सपोर्ट में मैंने क्या किया था, जो प्रीवियस डे का लो था उसको मार्क किया था और एक लाइन ड्रॉ कर दी थी, ठीक है। लेकिन मार्केट जब भी नीचे आएगा ना, तो सिर्फ एक लाइन पे नहीं टिकेगा, वो एक जोन होता है, चाहे वो बायर्स का हो या फिर सेलर्स का हो, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना जरूरी है कि आपको एक जोन बनाना जरूरी है। अगर आप देखोगे तो एक पॉइंट ए भी है मार्केट के पास, जो यहां से लेके पूरा यहां तक है, ठीक है। अब ये मैंने जोन क्यों मार्क किया, क्योंकि इस जोन के अंदर इस कैंडल का लो भी आ गया, और जो उसके पास में ही एक और रेजिस्टेंस लेवल था, जो ये पॉइंट था, ये भी आ गया, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने एक जोन बना दिया जो कि एक सपोर्ट है, ठीक है। अब ये एक जोन मिल गया मुझे जो कि बायर्स का है। मार्केट जब भी यहाँ से आएगा हो सकता है कि बाउंस बैक कर जाए, ठीक है। और अगर यहाँ से ब्रेकडाउन आएगा तो काफी अच्छा मोमेंटम देके जाएगा। तो उसी हिसाब से अगर मैं रेजिस्टेंस की बात करूं, तो क्या रेजिस्टेंस के पास भी कोई जोन दिख रहा है आपको? अगर आप देखोगे तो 2 पॉइंट इसमें भी है। एक पॉइंट तो यही है जो मैंने मार्क किया हुआ था, जो डे का हाई था। सिमिलर एक पॉइंट और भी है जो मार्केट के क्लोज है, ये वाला। सो मार्केट के पास एक पूरी रेंज है जहां तक मार्केट गया था पहले। अब इसका मुझे टॉप लेना है, और जो प्रीवियस मैंने मार्क कर रखा उसको भी लेना है इसमें, ठीक है। सो अगर आप देखोगे तो इसमें भी हमने एक रेजिस्टेंस एरिया बना दिया, पूरा जोन बना दिया, ठीक है। तो मार्केट अब जब भी ऊपर जाएगा ना, आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। आपको ऐसा नहीं करना है कि यहाँ पे एक कैंडल बनी और आपने समझ लिया कि वो ब्रेकआउट है, नहीं। ब्रेकआउट के लिए इस पूरे जोन का ब्रेकआउट आना जरूरी है, इसके ऊपर निकलना चाहिए मार्केट, तब जाके बुलिश सेंटीमेंट बनेगा मार्केट में, ठीक है। तो मैक्सिमम लोग क्या करते हैं ना, वो लेवल्स को ड्रॉ करते हैं, एक सिंपल लाइन को ड्रॉ करते हैं, वो जोन को ड्रॉ नहीं करते। तो अगर सिर्फ मान लो मैंने एक लाइन को ड्रॉ किया होता, ये वाली, लेट से कि मैंने सिर्फ ये लाइन को ड्रॉ जैसे पहले किया था, इस केस में क्या होता कि मान लो कि यहाँ पे कोई एक कैंडल बनी होती, तब तो मैं समझ लेता कि वो ब्रेकआउट है ना, और मैं एंटर कर जाता ट्रेड में। लेकिन एक्चुअल में मार्केट के पास एक लेवल और भी है जो मैंने इग्नोर कर दिया, इसीलिए मैंने उसको जोन का नाम दिया है कि अगर मैं उस जोन को बनाऊंगा, तब जो मेरी क्लैरिटी है ना मार्केट को देखने की, वो ज्यादा बेटर बनेगी। तो ये जो जोन है ना, आपको इससे जज करना मार्केट का सेंटीमेंट, ठीक है। क्योंकि सेलर सिर्फ एक पॉइंट पे नहीं बैठे, सेलर्स के पास एक पूरा जोन होता है। तो हमेशा जब भी आप ड्रॉ करो, एक जोन को ड्रॉ करो, उसके बाद उसके बेस पे डिसीजन लो, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं देखता हूं, जो मैंने मेजर सपोर्ट बनाया था, क्या उसके पास भी कोई जोन है क्या? तो अगर आप देखोगे थोड़ा सा क्लोजली जाके, तो जो मैंने लाइन ड्रॉ की है ना, उसमें भी एक छोटा सा जोन बनता है, ये वाला, ठीक है। तो एक जोन ये हो गया मार्केट के पास। अब बचा एक टॉप लेवल हमारा जो कि मेजर रेजिस्टेंस है, इसमें भी जाके देखते हैं। मैंने मार्क किया था इसको आवरली टाइम फ्रेम पे, अभी मैं 5 मिनट टाइम फ्रेम पे हूँ, तो थोड़ा सा जूम करके देखते हैं कि इसके पास भी कोई जोन है क्या। अगर आप इसमें थोड़ा सा ध्यान दो ना, सबसे पहले तो मैं सर्कल हटाता हूँ। इसमें अगर मैं मार्क करूँ ना, तो मैं इस पूरे को एक जोन की तरीके से ट्रीट कर सकता हूँ, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखना, एक तो ये लाइन थी जिसको मार्केट ने रिस्पेक्ट की, बार बार इसके नीचे रहा मार्केट, लेकिन बीच बीच में कई बार ऐसा हुआ है कि मार्केट इस लाइन के ऊपर भी गया है, ठीक है। ये जितनी भी कैंडल्स देख रहे हो इस लाइन के ऊपर गई है, इसका मतलब ये भी एक जोन ही है जहाँ पे सेलर्स बैठे हुए हैं, ठीक है। तो मैंने इस पूरे जोन को मार्क कर लिया, एंड अब जो ये जोन बना ना, ये मेजर रेजिस्टेंस बना है, ठीक है।
तो हमारे पास इस तरीके से 4 इंपॉर्टेंट लेवल्स आ गए मार्केट के, ठीक है। निकालने को हम और भी लेवल्स निकाल सकते हैं, हो सकता है कि इसके ऊपर के भी कोई लेवल निकाल ले, हो सकता है इसके नीचे के भी लेवल्स निकाल ले, लेकिन वो सब करने की जरूरत नहीं, क्योंकि जब हम इंट्राडे ट्रेड करते हैं तो मार्केट की एक रेंज है कि मार्केट 300 पॉइंट जा सकता है, 400 पॉइंट जा सकता है, 600 पॉइंट जा सकता है, लेकिन उसके ऊपर की ज्यादा कोई टेंडेंसी मार्केट की नहीं होती है, ठीक है। तो उतना एरिया कवर करने के लिए हमने ऑलरेडी मार्किंग कर ली है। अगर मैं आपको मार्क करके दिखाता हूँ ना, तो नियरली हमने 800 पॉइंट के आसपास की रेंज को कवर कर लिया, पूरे ऊपर साइड से भी और नीचे साइड से भी, ठीक है। तो इस तरीके से हमने लेवल्स को मार्क कर दिया। लेकिन इसमें एक चीज और है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि मार्केट इन लेवल्स के अलावा भी एक लेवल होता है जहां पे ज्यादा रिएक्ट करता है, वो होता है राउंड नंबर, ठीक है। जैसे कि अभी जो मार्केट चल रहा है 24,366 पे चल रहा है, ठीक है। सो इसके बाद जो राउंड ऑफ नंबर होगा वो कौन सा होगा, 24,500 का। अगर मैं इसमें मार्क करके दिखाऊं आपको 24,500, तो ये भी एक रेजिस्टेंस का काम करेगा मार्केट में, ठीक है। एंड अगर सपोर्ट की बात करूं तो नीचे अगर मैं मार्क करूं तो जो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल भी होगा ना राउंड ऑफ में, वो है 24,000 का लेवल, ठीक है। तो ये जो राउंड ऑफ वाले लेवल्स हैं ये भी उतने ही इंपॉर्टेंट हैं जितने इंपॉर्टेंट ये जोन्स हैं, ठीक है। सो इस तरीके से हम अपने लेवल्स को मार्क करते हैं। एंड ये जो मार्किंग करने का प्रोसेस है ना, ये आपको डेली करना पड़ेगा जब भी मार्केट ओवर होगा, क्योंकि आपको नेक्स्ट डे के लिए अपने आपको प्रिपेयर करना है। तो ये सारे लेवल्स आपको पहले से ही अपने चार्ट पर ड्रॉ करके रखने पड़ेंगे, ठीक है। एंड साथ में अगर आप एक चीज और नोटिस करो इसमें, तो मार्केट के पास एक ट्रेंड लाइन भी है जिसको मार्केट बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट दे रहा है। अगर मैं मार्क करके दिखाऊं आपको, सो ये एक ट्रेंड लाइन है मार्केट के पास, ठीक है। इस ट्रेंड लाइन का भी मार्केट बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट कर रहा है। इसका फायदा क्या होगा कि मान लो यहाँ से कुछ एक बढ़िया रेड कैंडल बनती है, ठीक है। लेट्स से कि यहाँ पे कोई रेड कैंडल बनती है, तो काफी ज्यादा हाई चांसेस हो जाते हैं उस केस में कि मार्केट यहाँ से फॉल कर सकता है, ठीक है। एंड मार्केट फॉल करेगा तो कहाँ तक फॉल कर सकता है, तो उसके लिए हमने ऑलरेडी सपोर्ट जोन को मार्क कर रखा है नीचे, जो ये ग्रीन वाला है, ठीक है। सो इस तरीके से हम लेवल्स को मार्क करते हैं, इस तरीके से सारी चीजों को देखते हैं। हमेशा आप जब भी ट्राई करना, जब भी आप लेवल्स को ड्रॉ करो, सिंगल लाइन कभी भी मत बनाओ, ठीक है। सिंगल लाइन बस एक जगह बनाओ जहां पे आपको राउंड ऑफ नंबर दिख रहा है, जैसे कि मैंने मार्क किया है 24,000, 25,000, 26,000। इस तरीके के जो राउंड ऑफ नंबर है ना, वहां पे आप डेफिनेटली एक सिंगल लाइन ड्रॉ कर सकते हो। लेकिन बाकी जितने भी एरियाज है ना, वो जोन के हिसाब से स्प्लिट करो आप, कभी भी सिंगल लाइन उसमें ड्रॉ मत करो, ठीक है। तो मोस्टली लोग इसीलिए फंसते हैं क्योंकि वो एक लाइन को ड्रॉ करते हैं, वो एक जोन को ड्रॉ नहीं करते, ठीक है। जबकि मार्केट में प्रॉपर जोन्स होते हैं, चाहे वो बायर्स के हो या फिर सेलर्स के हो, ठीक है। एंड इस तरीके से लेवल ड्रॉ करने के बाद बहुत से लोगों के माइंड में आ सकता है कि हमने 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम क्यों नहीं चूज किया, डेली टाइम फ्रेम क्यों नहीं चूज किया। हो सकता है वो सोचने का तरीका सबका अलग हो सकता है, लेकिन जितना मैंने मार्केट को ऑब्जर्व किया है, अगर आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेड करते हो तो आवरली टाइम फ्रेम पे लेवल्स को मार्क करना ज्यादा बेटर रहता है, ठीक है। बाकी वो आपकी पर्सनल चॉइस हो सकती है कि आपको डेली टाइम फ्रेम पे भी मार्किंग करनी है, या फिर 30 मिनट्स पे मार्किंग करनी है, या फिर 15 मिनट्स पे करनी है, वो आपकी पर्सनल चॉइस हो सकती है। पर्सनली जो मैं यूज करता हूँ वो मैंने आपके सामने एक्सप्लेन कर दी सारी चीजें, ठीक है। एंड हाँ, कोशिश करना कि आप 1 मिनट 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे लेवल्स को मार्क ना करो, क्योंकि लेवल्स का फायदा तभी है जब वो थोड़े से बड़े लेवल पे हो, ठीक है ना। अगर यही मैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे लेवल्स को ड्रॉ करने बैठ जाऊंगा तो बहुत ज्यादा हौच पौच हो जाएगी मार्केट में और बहुत सारे लेवल्स निकल के आ जाएंगे, ठीक है। तो उस केस में आप कितने लेवल्स को मार्क कर लोगे, तो इसीलिए थोड़ा सा बड़ा टाइम फ्रेम चूज करो। मेरे हिसाब से जो बेस्ट है वो है 5 मिनट्स, 15 मिनट्स एंड आवरली, ठीक है। एंड कभी कभी डेली टाइम फ्रेम। तो इस तरीके से आप अपने लेवल्स को मार्क कर सकते हो, और ये प्रोसेस जो आपको हर रोज करनी है मार्केट क्लोज होने के बाद। सो आई होप कि आपको इस वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा, आपको समझ में आया होगा कि लेवल्स को मार्क करने का सही तरीका क्या है। वीडियो अच्छी लगी हो और इस वीडियो से अगर आपको कुछ सीखने को मिला हो तो इस वीडियो पे एक लाइक जरूर करना। एंड अगर आप भी ऑप्शन ट्रेडिंग सीख रहे हो या फिर ऑप्शन ट्रेडिंग सीखना चाहते हो तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि मैं डेली अपने चैनल पे लाइव ट्रेडिंग रिकॉर्डेड सीरीज चलाता हूं, जहां पे मैं अपनी दिन भर की जो लाइव ट्रेड्स होती हैं, रियल इमोशंस होते हैं और किस तरीके से डिसिप्लिन को मेंटेन करना है, ये सारी चीजें आपके साथ मैं डेली बेसिस पे शेयर करता हूं। सो आई होप कि आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा आज की वीडियो से। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड कमेंट सेक्शन में अपना वैल्यूएबल कमेंट जरूर ड्रॉप करना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, टिल देन बाय बाय, टाटा, टेक केयर।